नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। जो शादीशुदा मित्र हैं उनके लिए भी एक छोटी सी बात है, बातचीत है, अपना अपना जीवन का अनुभव है। और जो शादीशुदा नहीं है उनके लिए भी बड़ी काम की चीज़ है। ऐसा है मित्र, हर बंदा चाहता है कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बड़े खुशी से बिताए, बड़े सुखमय बिताए। कौन लड़की नहीं चाहेगा कि उनका ससुराल में सब कुछ अच्छा हो, बातचीत सब करे, प्रेम से रहें, धन दौलत की कमी ना हो, प्रेम मोहब्बत की कमी ना हो और जीवन में खुशहाली का कमी ना हो। कौन नहीं चाहेगा। लेकिन हम क्या देखते हैं यहाँ व्यवहार में, इसमें बिल्कुल राय रत्ती रहता नहीं। कई कई परिवार जाते हैं शादीशुदा होकर के, वहाँ मालूम होता है कि उसके घर में तो टंटा है, लड़ाई झगड़ा है, फंटा है, ये कमी है, वो कमी है, सारी चीज़ धन की भी कमी है। पहले तो नहीं था, दिखाते थे तो कुछ दूसरा था, अब दूसरा है। यानी कि मुखौटे था, पाखंड था, पर्दाफाश हो गया। अब हो गया ज़िंदगी में, अब तनाव हो गया। अब शादी तो हो गया, अब क्या करोगे? अब तो भाई लौटाई नहीं जा सकती समय को, अब जो होना था हो गया। अब आपको ज़िंदगी जीना है, अब कैसे सुखीपूर्वक ज़िंदगी जिया जा सके। तो सुख का परिभाषा हमारे कई मित्र देते हैं, इतना धन दौलत हो उनको काम करने की ज़रूरत ना हो। अब काम करने की जरूरत नहीं रहेगा तो शरीर बैठे बैठे क्या होगा? रोगग्रस्त होगा। तो क्या रोगग्रस्त शरीर सुखी शरीर का परिचय होगा? तो उनको जो शरीर के अनुसार जो वर्क है, जो उनकी दक्षता है, जो काबिलियत है, उसके अनुसार से उनको हर बंदे को काम करना चाहिए। अपना एक जीवन मिला है, एक उम्र मिला है, एक जवानी मिला है। इस जवानी को आप बैठ करके, इस जवानी को आप सो करके, इस जवानी को आप गप्पेबाजी मार करके, इस जवानी को आप टीवी देख करके, इस जवानी को आप मोबाइल में लग करके, इस जवानी को आप केवल व्हाट्सएप में लग करके गुजार दोगे क्या? फिर शादीशुदा ज़िंदगी में कोई तीसरा व्यक्ति की एंट्री आपकी ज़िंदगी को और तबाह कर देता है। खान पान की कम दुख था, एक ज़माने में था भारत देश में, बहुत गरीब लोग रहा करते थे, ऐसा हमने सुना था। हम देखते थे गांव में भी कि तब उस समय लड़कियां कहते थे कि मेरे ससुराल में ठीक से खाने पीने को नहीं मिलता। आजकल की लड़कियां नहीं कहते, आजकल की लड़कियों के पास तो खाना पीना भी है, कपड़े लगते हैं, परिवार वाले देते हैं, ज़्यादा है तो मैके वाले भी दे देते हैं, उनके पास भी धन संपदा। अब कमी नहीं रह गया मेरे देश में, अब कमी रह गया मन का मिलान का, अब कमी रह गया है सही सोच विचार। अब कमी रह गया है कि एक डायग्राम बना करके जीवन को जिया जाए, एक रोड मैप बना करके। तो मित्रों, होता क्या है, मेरे पास खूब धन संपदा है, मेरे पास खूब लोग हैं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास प्रतिभा है, मैं नौकरी वाला हूँ, मेरे पास धन की कमी नहीं है। लेकिन जब लड़की आती है, दुल्हन आती है, तो मैं उसको शामिल नहीं करता अपनी योजनाओं में, अपनी ड्रीम में, अपनी रोड मैप में, अपनी लाइफ के स्टाइल में। तब तनातनी हो जाता है। और दुख का सबसे बड़ा कारण यही है इस समय मानसिक कारण है मित्र, दुख का कारण। अब शारीरिक कारण का जमाना लगभग समाप्त हो रहा है, लद गया। अब दुख तकलीफ, खाने पीने को, कपड़े लत्ते को, रहने सहने का अब जो तकलीफ था वो कम होता चला गया। मजदूर भी आजकल अब उसकी मजदूरी के बदौलत आज उसको भी खाने पीने और कपड़े लत्ते और रहने के लिए कोई कमी नहीं रह गया है। हाँ, धन दौलत बढ़ाना है तब मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करना भी चाहिए। तो मित्रों, सुखी पारिवारिक जिंदगी जीने का किस तरह से क्या होगा? एक ही फार्मूला है, दोनों यदि समझदार हो जाएं, दोनों आपसी में समझदारी कर लें, दोनों में पाखंड ना रह जाए, दोनों के बीच में मतभेद ना रह जाए, दोनों में मनभेद ना रह जाए। यदि मतभेद हटा दो, मनभेद हटा दो, दोनों के अपना ईगो हटा दो, दोनों अपना मुखौटे हटा दो, दोनों अपना अहंकार हटा दो, और हटा करके जो एक्चुअल स्थिति है, जो आज के समय में जो कंडीशन है, जो वास्तविकता है, एक कठोर सच्चाई जो सामने में दिख रहा है, उस कठोर सच्चाई को दोनों देख करके, समझ करके अब अपने ज़िंदगी को बेहतरी करने के लिए एक डिजाइन करते हैं और अपनी अब रोल अदा करते हैं, अपनी भूमिका में यदि लग जाते हैं मित्रों, तो फिर वो ज़िंदगी एकदम सुखी और सफल हो जाता है। यही ज़िंदगी का रहस्य है मित्र। आप देखना, जो हमने बात बताई है, क्या आपकी ज़िंदगी में वो कितना % लागू है? क्या आप अपने जीवन साथी के साथ कभी इस तरह से मनभेद हो जाता है क्या? क्या अपने जीवन के साथी के साथ मिल बैठ करके एक रोड मैप बनाते हैं क्या? क्या अपने जीवन साथी का पूरा नैसर्गिक प्रतिभा का उपयोग करते हैं क्या? क्या आप एक दूसरे के बीच में ऐसा कोई शंका सुबह का स्थान नहीं रहता है क्या? यदि नहीं है तो आपका जीवन, पारिवारिक जीवन सुखी होगा। यदि है इनमें से कोई कारण, तो फिर आपका पारिवारिक जीवन दुखित होगा। तो उस दुख के मूल कारण को हटाइए, उसके जगह को रिप्लेस कीजिए, आप देखेंगे आपका जीवन भी, पारिवारिक ज़िंदगी सुखी से भर जाएगा। मेरे एक मित्र हैं, वो पिछले 10 साल से एक ही रोना रोता है कि उनकी पारिवारिक ज़िंदगी में बड़ा कड़वाहट है। और हमने उसको कितनी बार समझाया कि केवल समझदारी और मनभेद को हटा दो, मतभेद को बना रहने दो, पर मनभेद हटा दो और विश्वास की जगह लो, आप प्रेम का जगह दो, आप सहयोग का जगह दो,
तो आपका परिवार ज़िंदगी सुंदर हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो तो कंट्रोल चाहती है, अपने परिवार पर कंट्रोल चाहता है, पति पर कंट्रोल चाहता है, उसके मुताबिक जीवन चाहता है। और उसका पति भी अपने पत्नी पर कंट्रोल चाहता है, अपने ईगो को आगे रख के चलता है। बात बात पर दोनों अपने अपने अहंकार को ले आते हैं स्वाभिमान के नाम पर। स्वाभिमानी है, स्वाभिमानी हूँ, मैं ऐसे नहीं सोच सकती, मैं ऐसे नहीं चल सकती, मैं ऐसे नहीं कर सकती, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। लड़का भी कहता है मैं स्वाभिमानी हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। तो आए दिन उनके घर में धनपति है, कुबेर है, पैसा कोई कमी नहीं है, लेकिन समझदारी की भारी कमी, कंगाली है समझदारी का। और पढ़े लिखे हैं, बड़े ग्रेजुएट हैं, और ऐसा कुछ बात कमी नहीं है, लेकिन एक ही बात की कमी है, उस समझदारी का। एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं, अपना अपना ईगो छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपनी अपनी हठधर्मिता छोड़ने को तैयार नहीं, अपनी अपनी पावर छोड़ने को तैयार नहीं। तो उसके घर में भैया टंटा नहीं होगा तो क्या मेरे घर में होगा? किसी घर में नहीं होगा। जिसके घर में ये बात होगा उसके घर में टंटा होगा। और जिसके घर में अमीर है, गरीब है, मध्यम वर्गीय है, ये पैसे की मान्यता नहीं है मित्र। जिंदगी को सुखी बनाने के लिए दोनों जोड़ी के बीच में कितनी तालमेल है, बस ये उनके घर को सुखी बनाता है। तो आइए आपका जोड़ी के बीच में अच्छा तालमेल हो, आपका परिवार भी सुखी हो। इसी मंगल कामना के साथ गुरु जी को विदा।